ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सभी दर्शक साथियों पर लक्ष्मी मैया भगवान हरि विष्णु सदा कृपा बरसाए रखें, उनके घर में सुख समृद्धि वैभव संपन्न बनाए रखें और उनकी मनोकामना पूर्ण करते रहें और मनोकामना पूर्ण होती रहें। जो भी दर्शक साथी भक्तगण आज इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज हैं कि हमें 8 दिसंबर को एकादशी का व्रत करना चाहिए या 9 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका पारायण का समय क्या रहेगा और इसका हरिवासर जो समय होता है वो कब तक रहेगा, हमें पारायण कब करना चाहिए। तो ये आपके कुछ कन्फ्यूज हैं, वो सभी कन्फ्यूज इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। साथ ही साथ इस उत्पन्ना एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा, ये जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, जिससे हमें ये हमारा एक जरिया है कि जिससे हमें ये हम जान पाएँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई। तो चलिए अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ और जानकारी शुरू करता हूँ हमें कब व्रत करना चाहिए और व्रत की मुख्य कथा क्या है, कथा के बारे में भी जानेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। मार्गशीर्ष एकादशी भगवान विष्णु हरि का स्वयं साक्षात रूप है। इस कथा को सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को इस कथा का वृतांत सुनाया और यही कथा भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर को वही कथा सुनाई। वही कथा मैं आप लोगों तक सुना रहा हूँ, जो उत्पन्ना एकादशी है, जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, जो मार्गशीर्ष के महीने में आती है और 11वीं एकादशी होती है। एक दिन भगवान कन्हैया से कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि एकादशी व्रत का विधि क्या है, इसका फल क्या है, उपवास करने के समय क्या क्रिया करना चाहिए। इस बात को सुनकर के भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं कि चलिए मैं आपको उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। यह हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण पक्ष होता है। एकादशी का व्रत करना यहाँ से आरंभ करना चाहिए। 10वीं की शाम काल को भोजन के बाद अच्छी तरह से दातून वगैरह कर लें, जिससे हमारे दांतों के बीच में अन्न का कोई तिनका न रह जाए, और रात्रि को भोजन कदाचित न करें। अधिक बोले नहीं। एकादशी के दिन 4 बजे उठ करके व्रत का संकल्प लें और शौच आदि नित्य क्रिया जो करते हैं उसके बाद स्नान ध्यान करके, और ऐसे लोगों से बात नहीं करना है जैसे चोर है, पाखंडी, परिस्थितिगामी है, निंदक है, मिथ्या भाषणी हैं, झूठ बोलने वाले हैं। इस पर के पापी लोगों से बातचीत नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य और 16 प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। रात्रि में भगवान के कीर्तन भजन करना चाहिए और जाने अनजाने में कोई पाप अगर हो भी गया हो तो उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। और ये परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए एकादशी के आप रहते हैं तो व्रत करते हैं तो आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। एकादशी का व्रत का इतना बड़ा फल मिलता है जैसे कि किसी शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने से, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वो एकादशी के व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। यानी उस दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, यानी व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति में 4 लाख गुना और सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है।
रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले को माध्यम तो देवताओं भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान, आपने हजारों यज्ञ लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वो बड़ा ही बलवान था, बड़ा ही भयानक था, प्रचंड दैत्य था। उसने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर के भगवान शिव की शरण में पहुंचे और अपना वृतांत कह सुनाया। तब कैलाशपति भगवान भोलेनाथ बोले कि हे मुरदैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर के सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और जहां भगवान शयन कर रहे थे वहां पे स्तुति करके सभी देवताओं ने बारंबार नमस्कार किया, प्रणाम किया। मधुसूदन, आपको नमस्कार, प्रणाम, हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों ने हमें भयभीत कर दिया है, हम आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कर्ता हैं, माता पिता हैं, उत्पत्ति और पालन करता हैं, संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य चंद्र अग्नि, सामग्री, होम आहुति, तंत्र मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ कर्म करता भोक्ता भी आप ही हैं। इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना की और फिर भगवान ने कहा, देवताओं, कैसे प्रार्थना कर रहे हो, बताइए। तो अब इंद्र ने कहा कि एक मायावी दैत्य ने हमें पराजित किया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं, देवताओं, उसका स्थान कहाँ है, वो मुझे बताओ, कहाँ का रहने वाला है। तब उसी समय इंद्र ने कहा, प्रभु, वो प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था, उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात, उसका नाम है मुर, मुर का पुत्र हुआ। उसकी जो चंद्रावती नाम की नगरी है, उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर अपना अधिकार जमा लिया है, उसका नाम है मुर। देवताओं की बात को सुनकर के भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर के सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। जो मुर नाम का राक्षस वही था बच रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाते। काफ़ी समय तक युद्ध हुआ, लगभग 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर हारा नहीं। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए और वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निंद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख करके मारने को उद्यत हुआ। भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उससे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निंद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो ये भगवान का स्वरूप है। एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। ये व्रत की कथा आपको सुनाई। अब मैं समय बता रहा हूँ, हमें व्रत कब करना चाहिए, 8 दिसंबर को या 9 दिसंबर को कब पारायण करना चाहिए, वो जानकारी बता रहा हूँ।
उत्पन्न एकादशी तिथि है जो 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर समाप्त हो जाएगी। यानी 5:06 से शुभारंभ हो जाएगा एकादशी का 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को 6:31 तक रहेगी और उसका जो पूजन का समय रहेगा, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 8 दिसंबर को 7:01 से लेकर के 10:54 तक रहेगा। और देखिए यहाँ पे लोग कन्फ्यूज हैं, जो 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे उनको पारायण करना है तो वो 9 दिसंबर में जाकर के पारायण करेंगे। एकादशी व्रत के बाद में हरिवासर का समय होता है, वो लगभग 5 से 6 घंटे का होता है। जब एकादशी का समय समापन होगा वो 9 दिसंबर में 6:31 तक, तो उसके 5-6 घंटे बाद का समय देने के पश्चात में जो हरिवासर का समय रहेगा उसके बाद हम पारण करेंगे। तो हम पारण करने का समय वो रहेगा वो 9 दिसंबर 1:15 से लेकर के 3:20 तक के मध्य का जो समय है वो पारण का समय रहेगा। और जो भक्त 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत रहेंगे उनके लिए, क्योंकि व्रत रखने वाले को द्वादशी में ही पारण करना चाहिए और 9 दिसंबर को जो व्रत रहेंगे उनका समय, पारायण का समय जो रहेगा वो 10 दिसंबर को 7:02 से लेकर के सुबह 7:13 तक रहेगा। लगभग मान के चलें तो 10-11 मिनट का ही उनके लिए मुहूर्त रहेगा। त्रयोदशी से पहले ही हमें पारायण करना चाहिए, कभी त्रयोदशी में पारायण नहीं करना चाहिए, द्वादशी में ही पारायण करना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर सवाल हुआ कि आप 8 दिसंबर को भी व्रत कर सकते हैं और 9 दिसंबर को भी व्रत कर सकते हैं। 9 दिसंबर का समय बहुत कम है, 8 दिसंबर का समय पूरा मिला हुआ है। तो चलिए, आपने इतना कीमती समय दिया। भगवान हरि, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती आप पर सदा कृपा बरसाए रखें और हमें लाइक कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राधे, राधे कृष्ण।